नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो ई-मित्र संचालक अभ्यर्थियों को भ्रमित कर उन्हें अनावश्यक और अयोग्यता वाले पदों के लिए आवेदन पत्र भरवा रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई संचालक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कई ई-मित्र सेंटर ऐसे भी हैं जो केवल फॉर्म की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों से अनावश्यक फॉर्म भरवा देते हैं, भले ही वे उन पदों के लिए अयोग्य ही क्यों न हों। उन्होंने कहा कि अधिकांश अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी तक नहीं होती कि वे आवेदन करने योग्य हैं या नहीं। इसके विपरीत ई-मित्र संचालक गुमराह कर अन्य पदों के लिए भी फॉर्म भरवा देते हैं। कैथल जिले में एक प्रेम प्रसंग में खौफनाक मोड़ ले लिया। युवती के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान गुरपाल सिंह के रूप में हुई है। घटना 25 मई की है। जानकारी के अनुसार गुरपाल सिंह शाम के समय खेतों में गए थे। अगले दिन उनका शव सीवन के गौहरा रोड पर सड़क किनारे मिला। एसपी आस्था मोदी के निर्देश पर स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने जांच शुरू की। एसआई रमेश चंद और एसआई मुकेश कुमार की टीम ने जांच में पाया कि यह हत्या का मामला है। पुलिस ने सीवन से 2 आरोपियों रजत उर्फ गोलू और चंद्रभान उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रजत ने बताया कि उसका मृतक की बेटी से प्रेम संबंध था। गुरपाल इस रिश्ते के खिलाफ था। रजत और चंद्रभान ने गुरपाल को घर छोड़ने का बहाना बनाकर बाइक पर बैठाया और सीवन गौहरा रोड पर ले जाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जेईई एडवांस्ड 2025 का परीक्षा परिणाम 2 जून को जारी किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद 3 जून को जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। देश भर में आईआईटी संस्थानों में बीटेक और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह प्रक्रिया 6 राउंड्स में आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि इस वर्ष फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आईआईटी में प्रवेश के अवसर और भी अधिक रहेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम के तहत जोसा काउंसलिंग में 20% सुपर न्यूमेरी सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहती हैं। इस व्यवस्था का फायदा उन छात्राओं को विशेष रूप से मिलता है जिनकी रैंक अपेक्षाकृत अधिक होती है। 2025 में सीटों की कुल संख्या और सुपर न्यूमेरी सीटों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार लगभग 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक की गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी आईआईटी में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। पंजाब की बटाला पुलिस ने आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ी है और इंटरपोल के 5 कुख्यात गैंगस्टरों हैप्पी पासियां, पवित्र सिंह, हुशनदीप सिंह, शशमेर सिंह और हरी सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बब्बर खालसा के आतंकी और गैंगस्टर हैप्पी पासियां समेत 5 गैंगस्टरों पर विदेश में बैठकर अपने स्थानीय साथियों को बटाला और आसपास के इलाकों में आतंक और अराजकता फैलाने का निर्देश देने का आरोप है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में हुए बम धमाकों की घटनाओं से हैप्पी पासियां का नाम लगातार सामने आ रहा था। इतना ही नहीं, हैप्पी पासियां लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बम धमाकों की जिम्मेदारी भी ले रहा था, जिसके बाद बटाला पुलिस ने यह कदम उठाया है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियां की बात करें तो उसे एनआईए पहले ही जांच के दायरे में ले चुकी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित 3 मंत्रियों, 15 विधायकों सहित कई भाजपा व अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। अलग अलग लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे खिसकवाई जाए, जिसके लिए सरकार आरपीएससी को निर्देश जारी करे। पत्रों में आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर अन्य तिथि निर्धारित करने के आग्रह के 3 कारण बताए हैं। कहा है कि आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा के साथ साथ आरएएस 2023 के इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यू से पहले ही मुख्य परीक्षा होने से बड़ी संख्या में पद अटक सकते हैं। ऐसे में आग्रह किया गया है कि यदि इंटरव्यू संपन्न होने के बाद मुख्य परीक्षा होती है तो पहली बार परीक्षा देने वालों को ज़्यादा मौके मिल सकेंगे। दूसरा कारण ऑपरेशन सिंदूर के कारण ऐसे जवान जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले थे वे अवकाश रद्द होने के कारण बॉर्डर पर तैनात हैं। जयपुर की जेल से कैदियों को फर्जी रेफर पर्ची बनाकर होटलों में भेजने के मामले में जेल से रिकॉर्ड मिलने के बाद जेल कर्मचारी और जेल के डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने जेल विभाग से पिछले 6 माह में रेफर हुए कैदियों का रिकॉर्ड मांगा है।
साथ ही कैदियों के रेफर होने के नियम भी मांगे हैं ताकि पता चल सके कि कैदियों को डॉक्टर किस तरह की बीमारी पर रेफर करते हैं और बाद में उसे बाहर भेजने के लिए जेल विभाग की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। इधर पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने 2 दिन पहले कैदियों को फर्जी तरीके से पैसे लेकर पर्चियां बनाने वाले कैदी आनंदीलाल के पिता जमवा रामगढ़ निवासी शंभू दयाल मीणा, दोस्त यूडीसी हनुमान सहाय मीणा व राहुल मीणा को गिरफ्तार किया था। फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने मनन इंफ्रा डेवलपर को उपभोक्ता को फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देने के मामले में 33,61,205 रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। मामला राकेश बियानी और रेखा बियानी की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है। दोनों ने मनन इंफ्रा डेवलपर की मन्नत एक्सोटिया योजना में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल के 4 फ्लैट बुक करवाए थे। उन्होंने बुकिंग राशि सहित कुल 33,61,205 रुपये कंपनी को अदा किए थे। परिवादियों का आरोप था कि बिल्डर ने निर्माण स्थल पर कोई काम शुरू नहीं किया और धोखे में रखकर उनसे पूरी राशि वसूल ली। उन्हें अखबारों के माध्यम से पता चला कि बिल्डर के खिलाफ अन्य उपभोक्ताओं ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही योजना को जेडीए से स्वीकृति नहीं मिली थी, जिस कारण निर्माण कार्य भी बंद पड़ा था। झुंझुनू जिले में घर से भागी युगल को पकड़कर युवती के परिजनों को सौंपने से खफा ग्रामीणों ने बबाई थाने के 2 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर किशोरपुरा की ठाकरा वाली ढाणी में बंधक बनाकर मारपीट की। 2.5 घंटे बाद 3 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें छुड़ाया। ठाकरा वाली ढाणी निवासी युवक व हरड़िया की युवती ने 25 मई को आर्य समाज दिल्ली में शादी की। युवती के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बबाई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम व कांस्टेबल भीम सिंह ने उदयपुर वाटी में एक होटल से दोनों को दस्तयाब कर थाने ले जाने के बजाय युवती के परिजनों को सौंप दिया। युगल को युवती के परिजनों को सौंपने से नाराज लोग पहुंचे तो दोनों पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में ग्रामीणों से अभद्रता की। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को ढाणी में लाकर बंधक बना लिया और मारपीट की। सीकर जिले के धौद थाना क्षेत्र के भैरूपुरा गांव में करीब 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर से चोर करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माता की मूर्ति पर लगा सोने का लॉकेट, 70 से 80 हजार कैश, घंटी, झालर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोर मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी तोड़कर ले गए। घटना का पता सुबह पुजारी के पहुंचने पर लगा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। सुबह पुजारी मंदिर में आरती के लिए आई तो घटना का पता चला। चोरों ने मंदिर में लोहे के गेट पर लगा ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। गौरतलब है कि 25 दिन पहले सिंगरावट गांव के माताजी मंदिर में भी चोरी हुई थी, जहां सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा था, लेकिन इस बार चोरों ने डीवीआर चुराकर पुलिस की जांच को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। राजस्थान पुलिस ने 10,000 कांस्टेबल पद सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूर संचार में कांस्टेबल व चालक पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन के लिए नया अवसर दिया जा रहा है। एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्क देकर 26 से 30 मई तक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, पद नाम पर आवेदन पत्र की संख्या के अतिरिक्त कोई भी संशोधन कर सकता था। अब मुख्यालय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। आवेदकों को पूर्व संशोधन सहित पदनाम में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय दिया है। यह नया संशोधन विंडो 31 मई से 4 जून 2025 तक रात 12 बजे तक खुला रहेगा। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके नाबालिग लड़की को झांसे में लिया। इसके बाद कई बार उसके साथ रेप किया। नाबालिग लड़की के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि नाबालिग लड़की की रोहित नामक लड़के से दोस्ती हुई। रोहित ने बातचीत कर नाबालिग लड़की को अपने झांसे में लिया। इसके बाद कई बार नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। युवक रोहित ने रेप की घटना के बारे में परिजनों को बताने पर नाबालिग लड़की को धमकी दी। परेशान होकर पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।